हेलो दोस्तों, टारगेट विथ रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर दो लेक्चर में हम एवरेज पढ़े थे, आज उसी के क्रम में हम तीसरे लेक्चर में एवरेज के आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बीच में थोड़ा गैप था, आज हम जो बचे हुए उसमें टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं, एवरेज का तीसरा लेक्चर है ये। हमने आपको एवरेज बताया था, आज हम एवरेज बताया था कि सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या, इन सब का एवरेज कैसे निकाला जाता है। आज हम बताएंगे कि सम संख्याएं नॉर्मल बताए, आज हम उनका स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, उन सब का एवरेज कैसे निकाला जाता है। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का औसत प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का औसत। तो अब कितनी भी संख्या, जैसे 1 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 1 2 3, अभी इनका हमें औसत निकालना था। हमने बताया था कि 4 3 7 2 9 10, तो ये करेंगे 10/4, तो इसका औसत हो जाएगा 5/2, तो 2.5। एवरेज हमेशा बीच की संख्या होती है, 2.5 इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वही इनका एवरेज होगा। ये हमने बताया था पिछले लेक्चर में। और नहीं तो हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, क्योंकि ये एपी में है तो हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 4 + 1 = 5/2, ये हो जाएगा 2.5। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम इसका आगे का वो करते हैं। जैसे अभी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का औसत हो गया। अभी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में प्रथम n वर्ग प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का औसत निकालना हो, मतलब ये n स्क्वायर फॉर्म में हो, तो उनका औसत कैसे निकालते हैं हम। अब हम वर्गों की संख्या, जैसे मान लीजिए संख्याएं वर्ग के फॉर्म में हो, उनका एवरेज कैसे निकालेंगे। प्रथम n वर्गों की संख्या का योगफल, संख्या के योगफल का औसत। जैसे कि संख्या लिखी हो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 n तक लिखी हो, n स्क्वायर तक। तो अभी हमको इनका एवरेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे। पहले तो हम इन संख्या का योगफल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ये तो इन संख्याओं का ये योगफल हो गया। इनका अगर हमें योगफल निकालना हुआ तो योगफल निकाल लेते हैं, ये योगफल निकालता है। जैसे कोई इस संख्या स्क्वायर फॉर्म में दी हुई, इनका औसत निकालना, इनका योगफल निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन हमें योगफल नहीं, हमें एवरेज निकालना। एवरेज निकालने के लिए हम क्या बताए थे, टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ, जितने भी संख्याएं दी गई हैं उनका योगफल और अपान टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अभी ये योगफल है, इसका योगफल आ जाएगा। अगर इनका एवरेज निकालना हुआ तो इनका एवरेज निकालेंगे तो जो इनका योगफल आएगा, योगफल जो आएगा टोटल नंबर ऑफ, योगफल को टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो जो तब जो संख्या प्राप्त होगी वो एवरेज होगा। जैसे आइए देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये संख्या यहाँ पे लिखी, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन कि कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 8 स्क्वायर तक लिखी गई है संख्या, 8 स्क्वायर तक संख्या लिखी गई है। अब हमको निकालना, अब हमें क्या नहीं है, n+1, n मतलब कितने नंबर हैं, तो ये 8 तक है तो 8 इंटू 8 + 1 और फिर 8 इंटू 2 + 1 बाई 6 और फिर टोटल कितने नंबर्स हैं, ये 8 नंबर्स हैं तो टोटल फिर ये इनका एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। यहाँ 8 से 8 कैंसिल तो ये हो जाएगा 9 इंटू 17/6। तो हम इसको 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 51/2 या फिर हम इनको लिख सकते हैं 50.5। जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर तक इनका जो योगफल होगा वो 50.5 होगा। आगे देखते हैं, तो हमने पहले नंबर प्राकृतिक संख्याओं को बताया, फिर वर्ग का, अभी हम क्यूब का बताते हैं। प्रथम n घन संख्या का औसत प्रथम n घन संख्या का औसत। तो अगर प्रथम n घन संख्या का औसत नहीं, पहले हम इनका योगफल देखते हैं। इनका योगफल क्या होगा, जो संख्याएं घन में दी रहती है हम उनका योगफल कैसे निकालते हैं। वो फॉर्मूला होता है n+1/2 और टोटल का होल स्क्वायर। ये तो इनका योगफल हो गया। अब हमको एवरेज निकालना है इनका। एवरेज निकालने के लिए हमें योगफल बटा n, इनका योगफल जो आएगा उसका बटा n कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन लिखते हैं, कोई क्वेश्चन 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ये हमने छोटा सा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। अगर हमें या तो हम इनको क्यूब करें तब सॉल्व करें, या फिर इस फॉर्मूले पे इसे रख पुट करते हैं, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, आगे भी कर लेते हैं 4 क्यूब 5 क्यूब 5 क्यूब तक है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, 5 नंबर है 5 + 1 6/2, इसका होल स्क्वायर करना है तो 2 3, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 तो योगफल आया है। तो हम यहाँ 225/5, ये हो जाएगा 45। इसका एवरेज क्या होगा 45। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब और 5 क्यूब, जब हम इनको ऐड करेंगे
ऐड कर इनका एवरेज निकालेंगे तो वो 45 आएगा। इनको इनका योगफल निकालना होगा तो वो 225 होगा। अब आगे इन फार्मूलों को ऐसे ही याद कर लेते हैं, एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक ऐसा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में 1 से 71 तक की एक से 71 तक की वर्ग संख्या का एवरेज। एक से 71 तक की जो वर्ग संख्याएं हैं उनका एवरेज मीन्स हमें निकालना यहाँ पे है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 71 स्क्वायर। ये हमें इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन लिखा हो उसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके 71 स्क्वायर तक हमको इसका एवरेज फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि n+1 2n+1/6 फिर टोटल का अपन n, इसी फॉर्मूले पे इसको रखते हैं। तो यहाँ क्या होगा 71 फिर 72 इंटू 72 2 टाइम्स करेंगे, फिर उसमें 1 को ऐड करेंगे 142 प्लस 143 अपान 6 फिर पूरे का ये कितने टाइम्स है 71 टाइम्स है 71। ये 71 n की जो वैल्यू होगी वो 71 होगी। ये तो इसका योगफल हो गया, 71 से भाग देंगे तो हमको एवरेज मिलेगा। 71 से ये कैंसिल, 6 से 72 जाएगा तो 12, फिर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 17 16। मतलब इसका एवरेज क्या होगा 1716। 1 से लेके 71 तक का स्क्वायर क्या होगा, संख्या 1 से लेके 71 तक का जो पूर्ववर्ती संख्याओं का स्क्वायर का एवरेज जो होगा वो 1716 होगा, ना कि उनका योगफल 1716 होगा। योगफल तो हमें इतने से ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम n सम संख्या का औसत। प्रथम n सम संख्या का औसत। प्रथम n सम संख्या का औसत। पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रथम n सम संख्या का योगफल क्या होता है, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। योगफल निकाले पहले कि n सम संख्या का योगफल क्या होगा। सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 4 6 8, जैसे ये संख्याएं दी हुई हैं। अब हमें इनका योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 6 4 10 18 2 20। अब इनका 20 तो इनको जोड़ने पे आ गया, ये इनका योगफल होगा। इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो 20 इनका योगफल हो गया। लेकिन हमको योगफल नहीं, हमको एवरेज निकालना है। तो अब एवरेज निकालने के लिए हम अपान क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये 1 2 3 4 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा।
ये 5 आ गया, तो मीन्स योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, सम संख्याओं का योगफल। लेकिन अब हमको एवरेज निकालना है, तो जितने नंबर्स दिए गए हों, यहां हो जाएगा n+1, n+1। देखिए हमने यहाँ पे निकाला है 5 आया है एवरेज, एवरेज कितना आया 5। तो यहाँ कितने टर्म्स थे 1 2 3 4, 4 टर्म्स थे, तो यहाँ n+1 एक अधिक, मतलब n+1 जितने टर्म्स हो उससे एक अधिक लिख देंगे तो वो उनका एवरेज हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है, प्रथम 10 सम संख्या का एवरेज, प्रथम 10 सम संख्या का एवरेज। तो हमने क्या बताया, n मीन्स n 10 है, तो ये कितना हो जाएगा n+1, n+1, n की वैल्यू 10 है और +1 ये हो जाएगा 11, ये 11 हो गया। अब दूसरा पॉइंट, प्रथम n विषम संख्या का औसत, प्रथम n विषम संख्या का औसत। तो विषम संख्या का जो औसत होता है, जैसे कभी पहले इनका योगफल देखते हैं। विषम संख्याओं का योगफल तो हमेशा मिड नंबर होगा, हमेशा मतलब उनके बीच की संख्या, जैसे 1 3 5 दी गई है। अब इनका योगफल निकालना होगा तो क्या होगा, इन सबको हम जोड़ लेते हैं, 5 3 8 1 9, ये इनका योगफल 9 हो जाएगा। लेकिन हमको औसत निकालना, अब हम 1 3 5, अब इनका औसत क्या होगा n होगा, इनका औसत n होगा। 5 3 8 1 9, अब इनका औसत संख्या 9 हो गई, 9 को हम 9/3 करेंगे तो ये इनका एवरेज आएगा, तो क्या हो जाएगा 3। मीन्स प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n और प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1। अगर पूछ ले कि 100 तक की सभी विषम संख्या का एवरेज, क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्या का एवरेज। तो 100 तक की सभी विषम संख्या का एवरेज पूछा है, तो 100 तक में कितनी विषम संख्याएं होती हैं 50, तो उसका एवरेज 50 होगा। जैसे कि अभी वैसे भी निकालना हो तो 1 3 5 99, 99 + 1 1 + 99/2, ये हो जाएगा 100/2 50। इसका एवरेज कितना होगा 50। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 50, क्योंकि 1 से 100 तक में 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती है। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज जो होगा वो होगा 50। अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि
प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 और विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n। एक ऐसे ही क्वेश्चन है, यदि m प्रथम सौ सम संख्या का एवरेज है, m जो है प्रथम 100 सम संख्या का एवरेज है। तो 100 तो 100 विषम संख्या का एवरेज क्या होगा? क्वेश्चन में दिया यदि यम प्रथम 100 सम संख्या का एवरेज है। हम सम संख्या का एवरेज जानते हैं, जो इवन संख्याएं हैं उनका एवरेज हमको पता है n+1 होता है। इस n+1 की वैल्यू यम दे रखी है, लेकिन n की जो वैल्यू है यही पूछा हुआ है, तो हम n की वैल्यू यहां से आराम से निकाल सकते हैं m-1। तो 100 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? m-1। क्वेश्चन 104 व 148 के बीच सभी सम संख्या का एवरेज बताएं। एक 104 व 148 के बीच सभी सम संख्या का एवरेज बताएं। तो इसको तो हम आराम से कर सकते हैं। अब 104 और 108 के बीच सभी सम संख्याओं का एवरेज बताना है। तो 104, 106, 108 और 148, इनके बीच हमें सभी सम संख्याओं का एवरेज बताना है। हम दोनों जोड़ के आधा कर लेंगे। 104 + 148 बटे 2, 8 4 12, 4 1 5 और 2 252/2। ये हो जाएगा 126। तो संख्याओं का एवरेज बताना है। इनका संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 126। जब हम 104 से 148 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज निकालेंगे तो वो 126 होगा। जैसे दे दे कि ये तो हम सम संख्याओं का निकाल लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि अभी हमें एवरेज निकालना है। कभी संख्या भी दी होती है, कितनी संख्याओं का एवरेज, जैसे माना x संख्या का एवरेज n है, तो हमको उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है, या फिर सबसे बड़ी पूछ लेगा या फिर सबसे छोटी पूछ लेगा। अगर सबसे बड़ी और छोटी कभी कभी
चेंज कर देता है कि कभी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ लेगा, नहीं तो डिफरेंस। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे 39 क्रमागत विषम संख्या का औसत उनतालीस क्रमागत विषम संख्या का औसत 50 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। जो इसमें हम 3 क्वेश्चन बनाते हैं। ये दिया हुआ है क्या कि 39 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज 50 है। तो हमको पहला बताना है, इसमें पहला क्या बताना है क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या। दूसरा सबसे छोटी। तीसरा हमें बताना है सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल। और तीसरा और चौथा अंतर बताना है इनका। किसका अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो हम पहले क्वेश्चन करते हैं। पहले हमको दे क्या रखा है, 39 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 50 है, मतलब उसका एवरेज दे रखा है। जो 39 ये संख्या है, एवरेज 50, और वो भी विषम संख्या है। तो अगर 39 संख्या है, यहाँ पे देखिए 39 संख्या है और इनका एवरेज 50 है, तो 50 बीच में होगा। तो 39 संख्या इसके इधर भी होगी और 39 संख्या इसके इधर भी होगी, क्योंकि विषम संख्याएं हमेशा एक एक के गैप पे आती हैं। अब एक आएगा तो 2 सम संख्या होगी 3। तो अगर हम 50 में 39 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 89। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ये लार्ज नंबर होगा। और जब हम 50 में से 39 घटा देंगे तो 11 बचेगा। ये जो होगा ये स्मॉल नंबर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 89। सबसे छोटी संख्या 11। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो हम 89 में 11 जोड़ देंगे, 100 हो जाएगा। और फिर 89 में से 11 घटा देंगे, 78 हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो गए। यहाँ पे देखिए ये 50 है, ये 39 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, मीन्स विषम संख्या, इसके इधर भी 39 संख्या होंगी, इधर भी 39 संख्या होंगी। तो फिर हम इसमें 39 जोड़ेंगे तो 89 सबसे बड़ी संख्या, 11 सबसे छोटी संख्या होगी। फिर इनका एवरेज होगा 100 और इनका डिफरेंस होगा 78।
अब एक क्वेश्चन और ऐसे सॉल्व करते हैं। 44 क्रमागत विषम संख्या एवरेज 144 है। 144 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 44 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज 144 है, मतलब जो 20 की एक संख्या है ये 144 है। 144 है, मतलब 143 और 145 ये संख्याएं होंगी विषम संख्याएं। इनके बीच में ये नंबर आया है 44। तो अब क्या होगा, एक नंबर तो ये हो गया, तो हम इसमें सबसे बड़ी संख्या बोला तो इसमें हम 44 जोड़ देंगे। तो जब 44 जोड़ देंगे तो 9 8 1 189 होगा। 189। इसको हम ऐसे नहीं करते हैं, जैसे हमने बताया वैसे ही करते हैं। सॉरी, जैसे 144 है, ये उसका एवरेज है, तो एक संख्या तो ये हो गई, फिर हम इसमें 43 जोड़ेंगे। 44 क्रमागत विषम संख्या पूछा था, एक संख्या तो ये हो गई, इसके बाद हम इसमें 43 जोड़ेंगे तो ये 187 होगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी ये होगी, ये बड़ी संख्या होगी। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो 101, ये हो जाती छोटी संख्या, ये हो जाती छोटी संख्या। और जो हम पहले बता रहे थे उसको दोबारा से बता देते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। जैसे 144 दिया हुआ है, ये तो सम संख्या है और उसने विषम संख्या बोला है, तो 143 आएगा और यहाँ पे 145 आएगा। दो संख्याएं तो हो गई, ये दो संख्याएं हो चुकी हैं। इनके बाद अब कितनी होगी, तो दो संख्याएं तो 42, मीन्स इसमें हमें 42 जोड़ना होगा, तो ये 87 आ जाएगा। और इसमें से हम 42 को माइनस कर देंगे तो 101 आ जाएगा। ये स्मॉल नंबर है और ये लार्ज नंबर है। इसका एवरेज पूछे तो जोड़ लेंगे, सब्ट्रैक्शन पूछ ले तो एवरेज पूछेगा जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, और सब्ट्रैक्शन पूछेगा तो इनको हटा लेंगे। अब आगे देखते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लिखा है प्रथम 1 2 3 4, प्रथम 1 2 3 4, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हमको फिल करना है। प्रथम 1 2 3 4 संख्या का औसत 1 2 3 4 है। हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और ऑप्शन दिया गया है ए में इवन,
बी में ऑड, सी में नेचुरल नंबर और डी में एनओटी। इसमें से मतलब दिया है प्रथम 1 2 3 4 ये एक संख्या दी गई है, इस संख्या का औसत 1 2 3 4 ही है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, इवन भरेंगे कि ऑड भरेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जैसे हम जब सम संख्या का देखे थे तो वहां क्या था n+1, लेकिन जब ऑड नंबर्स का देखे थे तो वहां पे n था। तो ऑड नंबर में जितने नंबर होते हैं उनका एवरेज उतना ही होता है। तो अब एक ये 1234, इसका एवरेज 1234 ही है, तो मीन्स यहाँ पे ऑड नंबर यही सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 101 संख्या का एवरेज 102 है। तो हमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है। इसमें भी ऑप्शन सेम है, ए में दिया हुआ है इवन, बी में दिया हुआ है ऑड और सी में नेचुरल नंबर और डी में नन ऑफ दीज। तो 101 है तो हमने सम में क्या बताया था, n+1 हो जाता है। यहाँ पे 101 102 हो गया, मीन्स यहाँ पे क्या सही होगा, इवन। ये इवन यहाँ पे सही होगा। अब एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं, नोट। जब लगातार सम या विषम संख्या विषम संख्या जब लगातार सम या विषम संख्या का एवरेज दिया हो एवरेज दिया हो और सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, -1 इंटू 2। जैसे कि हमने बताया था अभी 44 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ था 144, तो हमने फिर 144 तो सम है। अब 145 उसमें मतलब 144 बाद 145 उससे कम 143, तो हमने क्या किया, 44 संख्या में 2 संख्याओं को माइनस किया, तो फिर उनका 2 गुना के जितने नंबर बचे हैं उनमें से जितने नंबर थे उसे -1 किया, एक साइड के लिए -1 किया, फिर इंटू 2 किया, तो फिर इधर से 42 माइनस किया था, उधर से भी 42 माइनस किया। तो ये उसी का वो है, जब लगातार सम संख्या या विषम संख्या का एवरेज दिया हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, तो टोटल नंबर जितने दिए हैं -1 इंटू 2 करके घटाया जोड़ लेंगे, तो वहां से हमको अगर हम उनको जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, घटाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। धन्यवाद। आज यहीं तक, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का डिस्कस करेंगे। आई होप हमने जो समझाया वो आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।